फ्रेंड्स, हीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ इंस्टाग्राम पर ये वायर ब्लाउज की कटिंग और इसकी स्टिचिंग मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस ब्लाउज की कटिंग मैंने कैसे की थी। क्योंकि जब तक आपकी कटिंग अच्छी नहीं होएगी, जब तक आपकी स्टिचिंग अच्छी नहीं हो सकती। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको अपने ब्लाउज का मेजरमेंट। मैंने जो ब्लाउज का जो लेंथ है वो है 15 इंच, कंधे है 13 इंच, चेस्ट है 38 और जो मेरी वेस्ट है वो है 34 इंच। इसके बाद आता है मेरा डॉट पॉइंट। जो डॉट पॉइंट है ये कंधे से लेकर जो हमारा डॉट पॉइंट है वो है 9.5 इंच। यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लाउज की कटिंग सिखा रही हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम बनाएंगे पैटर्न, क्योंकि जब भी कोई डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करते हैं तो पैटर्न बनाने से काफ़ी हमारी हेल्प हो जाती है। सबसे पहले टाइम सेविंग और दूसरा हमारा जो कपड़ा है उसकी सेविंग। आइए सबसे पहले मैं पैटर्न को बनाते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे ब्लाउज की लेंथ। यहाँ पर मैंने ब्लाउज की लेंथ रखी है 15 इंच। इसके बाद आप रखोगे ब्लाउज के कंधे। यहाँ पर मैंने ब्लाउज के कंधे रखे हैं 6.5 और जो मुद्दे हैं आर्म है वो भी 6.5। यहाँ पर मेरे जो कंधे हैं वो मुद्दे हैं वो दोनों बराबर हैं। यहाँ पर जो मैंने बैक नेक बनाया था वो 9 इंच का था। इसके हिसाब से मैंने जो कंधे और मुद्दे रखे हैं वो दोनों 6.5 रखे हैं। यहाँ पर आप अपने बैक नेक के हिसाब से अपने कंधे और आर्म हो रख सकते हैं। इसके बाद आप रखोगे यहाँ पर अपनी छाती। छाती यहाँ पर मैंने ली थी 38, क्योंकि मैंने अपनी चेस्ट के हिसाब से बनाया था। 38 का 4 पार्ट करोगे आप तो आएगा 9.5। तो यहाँ पर आपको 9.5 लेना है अपनी छाती का चौथा हिस्सा। इसके बाद आप यहाँ पर वेस्ट का अपना चौथा करोगे। यहाँ पर जो मेरी वेस्ट थी वो थी 34 का आप चौथा करोगे तो आएगा 8.5 लेने के बाद यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का डॉट का मार्जिन लिया था, क्योंकि 2.5 इंच की हमारी डॉट जाएगी। इसके बाद आपको इसको चेस्ट को और अपने ये कमर के पॉइंट को अटैच कर देना है, दोनों को एक साथ। इसके बाद आप लेंगे अपना डॉट पॉइंट। यहाँ पर जो मेरा डॉट पॉइंट है वो है 9.5। तो वहाँ से आपको 1 इंच नीचे जाना है। आपका जितना भी डॉट पॉइंट होगा आपको उससे 1 इंच नीचे लेना है। यहाँ पर मैंने 10.5 पर निशान लगाना है। और जो डॉट गैप है वो छाती का 10वां हिस्सा होता है। तो मेरे छाती का 10वां हिस्सा आया 3.8। यहाँ पर मैं 3.8 का निशान लगाई हूँ। और यहाँ पर आपको वेस्ट चैन का मार्किंग कर देनी है। जो वेस्ट डॉट होती है उसकी सीधी मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो डॉट है उसमें हम 2.5 इंच का दबाव देंगे तो आपको आधा इंच आगे की तरफ और जो बाकी के 2 इंच है वो ऐसे पीछे की तरफ निशान लगाने हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉपर डॉट बनानी है जैसे मैं आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आधे इंच पे बिल्कुल पीछे और जो 2 इंच है वहाँ पर मैंने ऐसी डॉट की मार्किंग की है। अब आपको अपनी डॉट का ये हिस्सा नापना है जो आधे इंच वाला था। ये जितना होगा, यहाँ पर मेरा 4.5 था तो मैंने दूसरा वाला हिस्सा भी 4.5 नाप कर यहाँ पर मार्किंग कर दी है। ये आपका आधे इंच या पॉइंट पर जा सकता है, 2 पॉइंट पे भी जा सकता है। इसके बाद आपको 1 इंच लेना है यहाँ से और इन दोनों निशान को अटैच कर देना है आपस में, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग बनाते हैं तो ये ऊंचा नीचा आता है। ये ऊंचा नीचा ना आए इस वजह से हमें ये निशान लगाने पड़ते हैं। तो आपके जो दोनों डॉट है वो बराबर होनी चाहिए। और यहाँ से आपको लेना है सिर्फ 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी जब हम कटिंग करते हैं तो ऊंचा नीचा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 2 इंच ऊपर की तरफ जा रही हूँ और यहाँ पर भी आपको तीछा इसको अपनी डॉट से अटैच कर देना है। अब इसके बाद आपको दोबारा से ऊपर से नीचे 10.5 इंच जाना है और जाओ आपको यहाँ पे बनानी है बस्ट डॉट। तो यहाँ पर मैंने अपनी बस्ट डॉट बना दी है। तो छाती की डॉट होती है और यहाँ पर आपको 2-2 पॉइंट की, क्योंकि ये इसमें आधा इंच का दबाव होता है तो मैंने 2-2 पॉइंट की यहाँ पर दबाव के यहाँ पर डॉट बना दी है। आप देख सकते हैं पॉइंटेड डॉट है। इसके बाद जितना भी आपका बस्ट गैप होगा, यहाँ पर जो मेरा बस्ट गैप था वो था 3.8। यहाँ पर मैं 3.8 दूँगी। यहाँ पर जहाँ पर भी मेरा 3.8 हुआ है वहाँ पे मैं मार्किंग कर दूँगी। और जो दूसरा डॉट का दूसरी साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे भी मैं 3.8 पर ही मार्किंग कर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूसरी तरफ भी 3.8 की यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। इस 3.8 की मार्किंग करने के बाद नीचे से मेरा 1 इंच बचा है तो मैंने यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग की है।
दूसरी वाली साइड भी 1 इंच की मार्किंग की है और आगे की तरफ भी आपको 1 इंच की ही मार्किंग करनी है। जितना भी आपका 3.8 गैप छोड़ने के बाद जितना भी बचेगा वो यहाँ पर आपको उतना ही लेना है। यहाँ पर मेरा 1 इंच बचा था, तो अगर आपको 2 इंच बचता है तो आपको 2 इंच ही लेना है। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच ऊपर की साइड जाना है और इसको आपको इस पॉइंट से अपने 3.8 वाले निशान से मिला देना है, क्योंकि यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी बेल्ट। इसको आपको हल्का सा राउंड में मिलाना है, बिल्कुल स्केल की सहायता से ना मिलाए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर 3.8 के निशान है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आर्म होल की शेप कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस आर्म होल की शेप करने के बाद होगा। जो आगे का हिस्सा है ब्लाउज का, तो मैंने यहाँ पर आर्म होल की आगे वाली शेप की है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेरा 3.8 का गैप था, तो 3.8 के गैप से ही मैंने यहाँ पर आपने देखा है डॉट पर भी और यहाँ पर भी मार्किंग कर रखी है। इसके बाद मैं नेक की तरफ से 2.5 इंच लूँगी। यहाँ पर आपको नेक की तरफ से 2.5 इंच लेना है, या आप कंधे की तरफ से भी 2.5 इंच ले सकते हैं, जितना भी आप नेक बनाना चाहें। यहाँ पर मैंने कंधे की साइड से 2.5 इंच लिया है। अब कंधे की साइड से आते आते मैं आर्म होल की साइड गई हूँ 2.5 इंच करते हुए, और जो हमने 3.8 के बस्ट एरिया पे निशान लगाए थे यहाँ से आपको बिल्कुल स्मूथ अटैच कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे तीनों पॉइंटों को अटैच करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा जो बस्ट पार्ट है वो मेरी जो वेस्ट का फोल्ड था उस पार्ट से अटैच हो गया है। यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल स्मूथ में आना है ताकि जो आपकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। इसके बाद जहाँ पे आपने कहा आर्म होल वाली लाइन थी वहाँ से आपको 3 इंच नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंच नीचे जा रही हूँ मैं। इसके बाद आपको इसे अपना जो आपका निप्पल पॉइंट है, या जिसको आप बस सेंटर पॉइंट भी कहते हैं या डॉट पॉइंट भी कहते हैं, उससे आपको अटैच कर देना है यहाँ पर। इसके बाद जो आपका बेल्ट वाला पार्ट है अधूरा रह गया, तो इसे आपको पूरा करना है। यहाँ से मैं नीचे की तरफ से 2 इंच ले रही हूँ और इसको हमारा जो 3.8 वाला निशान था इसको आपको अटैच कर देना है। ध्यान है कि इसमें थोड़ी गुराई होनी चाहिए। आप स्केल की सहायता से भी इसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा पूरा कवर होता है। बेल्ट वाले हिस्से में थोड़ी राउंडनेस आती है, तो आपको अगर आप हाथों से कर सकते हैं तो हाथों से करें, नहीं तो आप स्केल की सहायता से इसे कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आप बनाएंगे यहाँ पर नेक। यहाँ पर मैंने नेक की लंबाई है 7 इंच। 7 इंच लेने के बाद आप शेप को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच से करीब ऊपर चली गई थी, पर आप अपने हिसाब से नेक की और कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको साइड में 2-2 इंच का मार्जिन रख देना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आप ब्लाउज में जितना ही मार्जिन रखते हो उतना रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रखी हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद जहाँ जहाँ पे हमको यहाँ पे मार्जिन रखना है कटिंग करने के बाद, तो मैं यहाँ पर निशान लगाई हूँ ताकि मुझे पता हो या आपको भी पता हो कि हाँ यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है कटिंग करते वक्त। तो यहाँ पर जहाँ पे मैं निशान लगाई हूँ यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा था। आप भी यहाँ पर ऐसे अगर कटिंग से पहले निशान लगा देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, ये काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि कितनी बार होता है कटिंग करने के बाद हमें पीस पता नहीं चलते कि हमें किस पीस पे मार्जिन रखना है, किस पे नहीं रखना है। तो अगर आप ये मार्किंग कर दोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ये मेरा अपना आइडिया था, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे, जो कि अनइवन आया है। इसको सबसे पहले एक्स्ट्रा में निकाल दें, क्योंकि ये हमारा वेस्टेज होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और कभी भी आप वीडियो को देखें तो हमेशा शुरू से लेकर एंड तक देखें। इससे क्या होता है, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो और हमें वीडियो भी समझ में आती है, साथ में ही हमारे जो शेप है वो भूलते नहीं है हम। यहाँ पर आप कटिंग को भी काफ़ी अच्छे से देखें, क्योंकि कितनी बार है हम कटिंग भी भूल जाते हैं कटिंग में क्या क्या चीज़ किए थे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ पर मैंने किस किस पीस पे कटिंग की है, कहाँ कहाँ पे कटिंग की है। देखिए यहाँ पे मैं नीचे बैट वाला हिस्सा काटी हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हम बैट वाला हिस्सा काटते हैं तो वो 2 पार्टों में कटी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेप की सहायता से इसे बंद कर देना है। जो डॉट वाला हिस्सा है उसे अंदर की तरफ कर देना है, और जो बैट का जो हिस्सा है, जो डॉट वाला हिस्सा था, उसे भी आपको टेप की सहायता से चिपका देना है अंदर की तरफ करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे चिपका रही हूँ, ताकि आप इसको कटिंग में ना आए।
यहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं बिल्कुल मैंने कैसे करके जो टेप है उसको चिपकाया है। उसके बाद जो भी अनइवन आता है 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आप उसको कटिंग की सहायता से निकाल दें, क्योंकि 1-2 इंच 1-2 पॉइंट होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो कैंची की सहायता से आप वो एक्स्ट्रा में निकाल देने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज की पैटर्न की कटिंग है हो चुकी है। अब हम इसी कपड़े पे कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़े की सेटिंग कर दिया है, कपड़े को बिछा दिया है। इसके बाद मैंने जो पीस काटे थे पैटर्न को, वहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको सेट करती जा रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग किया है वहाँ पर मैं यहाँ पर आधा इंच का या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ूंगी। तो यहाँ पर आपको पीछे को ऐसे एडजस्ट कर देना है। और ध्यान रखिए जी, बीच में से आगे वाला जो हिस्सा था वो बंद था और साइड में से पीछे का जो बैक पार्ट है वो ओपन है। तो आपको ऐसे रखना है इन पीछों को कि आपका आगे का पार्ट बंद है और जो पीछे का पार्ट है वो आप बैक काटोगे ही ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कपड़े को कैसे सेट करती जा रही हूँ। आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करना है। अगर आप फ्रंट वाला पार्ट आगे से बटन पट्टी या हुक पट्टी चाहते हो तो आगे से भी आप फ्रंट ओपन रख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो फ्रंट पार्ट आप देख रहे हो ब्लाउज में वो बंद है, तो मैं भी वैसा ही कटिंग कर रही हूँ। तो कपड़े पे आपको पैटर्न्स को अपने ऐसे रखना है कि आपका जो आगे वाला हिस्सा है वो बंद में ही आए। तो धीरे धीरे मैं इन पैटर्न्स की कटिंग करूँगी। और ये कटने के बाद कैसे, तो जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कहाँ पर आपके हिस्से में मार्जिन है कहाँ पे नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से, कभी भी जल्दीबाजी में काम ना करें जब भी आप डिजाइनर ब्लाउज बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज में हर जगह पाइपिंग का काम था। तो आपको मार्जिन के हिसाब से उसी हिसाब से कटिंग करनी है और इस हिसाब से मार्जिन भी रखना है, ताकि जब भी आपका पाइपिंग में ज़्यादा एक्स्ट्रा ना जाए। तो जब भी ये ऐसा कुछ काम करे, डिजाइनिंग का कुछ भी ब्लाउज बनाए, तो थोड़ा इसमें पेशेंस रखें, तो काम आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आज की वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस ब्लाउज की कटिंग अच्छे से आ जाएगी। और दोबारा से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर आप देखते जाए कि मैं कैसी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं बैट वाला हिस्सा था वो भी आगे से बंद था, तो यहाँ पे मैंने बैट को रख दिया है। हालांकि जो बैट होती है वो इस ब्लाउज में आप बॉर्डर में निकालते तो काफ़ी अच्छी थी, पर मेरे पास कोई बॉर्डर नहीं था तो मैं इसी से निकाल रही हूँ। तो 1 बाय 1 करके मैंने ऐसे पीस कटिंग कर दिए थे फटाफट से। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पीस कट किए थे। इसकी जो स्टिचिंग है मैं वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इससे जो वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो ब्लाउज के सारे पीस थे, यहाँ पर जो ब्लाउज का हिस्सा था आगे का वो 4 पार्टों में था, तो वो पीस कट चुके हैं। अब मैं आपको प्रॉपर इसको दिखाती हूँ कि कहाँ पर क्या पीस थे। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो इसकी ब्लाउज की कटिंग है वो कैसे की है। इस ब्लाउज को हर तरफ से आपको गोल्डन कलर की पाइपिंग से मैं फिनिश करूँगी और बनने के बाद मैं आपको इस ब्लाउज को दिखाऊँगी। तो अगर आप ये सिंपल भी किसी कपड़े में बनाते हैं तो पाइपिंग से अगर इसको फिनिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस ब्लाउज के मेरे टोटल थे 4 पार्ट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।